नमस्कार, रीब्राइट योर लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उसके लेकर बहुत सारे माता पिता चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं, उनका मन क्यों नहीं पढ़ाई में लगता। तो आज हम आपको कुछ इसके कारण बताएंगे और इसके उपाय बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चों को आसानी से पढ़ाई में लगा सकते हैं। आपने हमेशा ऐसा देखा होगा कि बच्चे पढ़ाई करते समय बहुत ज़्यादा आलस महसूस करते हैं। तो आप सबसे पहले ये कारण जानने की कोशिश कीजिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी लगती। और दूसरी बात ये कि आप अपने बच्चों का कंपैरिजन, उनका जो तुलना है उनकी, वो किसी भी और दूसरे बच्चे से कभी ना करें। उन्हें डांटे फटकारें नहीं, लेकिन उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके बारे में उन्हें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप अपने बच्चे के खान पान के तरीके पर भी ध्यान दें कि वो कुछ ऐसा तो नहीं भोजन कर रहा जो कि उसके लिए हानिकारक है। अपने बच्चे को खाते समय या फिर ज़्यादा उन्हें आलसी मत होने दें। उन्हें जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि आज का जो ज़माना चल रहा है, जो दौर है, उनमें इन चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आप अपने बच्चों को ये चीज़ें दें, लेकिन एक सीमा तक, एक लिमिट रख दें कि आप इसके ज़्यादा इससे यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ ही जब आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो आप उसका साथ दीजिए, उसकी पढ़ाई को थोड़ा मनोरंजक कीजिए, अच्छे से तरीके से पढ़ाइए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर पढ़ाई ट्यूटर करवाते हैं। सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों की ट्यूशन रखवाई होती है। तो आप बच्चे की ट्यूशन पर तो उसके पढ़ाई होती है, लेकिन इसके साथ ही आपने खुद भी उस पर ध्यान देना है कि बच्चा अपने ट्यूशन सेंटर से क्या पढ़ के आता है। तो आपने उसका हर जगह पर साथ देना है। अगर वास्तुशास्त्र की बात करी जाए तो आप अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे की उत्तर दिशा की ओर एक हरे तोते की फ़ोटो ज़रूर लगाएं। तोता एक ही होना चाहिए, क्योंकि जो ये तोता होता है ये बुध ग्रह का कारक होता है। तो इससे भी आपके बच्चे की पढ़ाई पर सकारात्मक असर होगा। इसके अलावा आप अपने बच्चे के कमरे में माँ सरस्वती की तस्वीर भी अवश्य लगाएं, क्योंकि ये भी बच्चों के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इसके साथ ही आपने क्या करना है कि आप जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो उसे कहीं भी ऐसी जगह ना बैठाएं जहां पर आपकी नज़र ना जाती हो। उसे ऐसी जगह बैठाएं जहां पर आते जाते आपकी नज़र चलती रहे, जाती रहे, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई में खुद दिलचस्पी लें, क्योंकि जब आप अपने बच्चे की पढ़ाई में खुद दिलचस्पी लेंगे, उनकी तरफ ध्यान देंगे, तो बच्चे के अंदर भी ये उत्साह पैदा होता है कि वो भी कुछ करके दिखाए। और इसके साथ ही आपने क्या करना है, अपने बच्चे को कभी भी दूसरों के सामने डांटे फटकारे नहीं। हाँ, ज़रूरत होती है कि बच्चे के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आया जाए, लेकिन उसे अकेले में डांटे या फिर कुछ भी कहना उसे अकेले में कहे, ताकि उसे ये महसूस ना हो कि उसके माता पिता उसके दोस्तों के सामने या फिर रिश्तेदारों के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। कि यदि आप अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो वो आपसे दूर रहना शुरू कर देगा। वो कभी भी अपनी मन की बात आपसे शेयर नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे प्रोत्साहित करें, उसको कभी भी हतोत्साहित ना करें। इसके साथ ही आप अपने बच्चे की हर काम में रुचि लें और उसके खान पान का ध्यान रखें कि वो कैसा खा रहा है, क्या उसके खाने की आदतें हैं। यदि आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपने बच्चे के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे तो वो अवश्य ही पढ़ाई में रुचि लेने लगेगा। इसके साथ ही आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो कि सारे पेरेंट्स एक गलती कर देते हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं, माता पिता होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा जिम्मेवारी नहीं उठा सकता, अभी छोटा है। लेकिन अगर आप छोटी उम्र में ही बच्चों को धीरे धीरे ये समझाना शुरू कर दें कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, इसे तुम खुद पूरा करोगे, तो वो बच्चा इस बात को सीरियसली, गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। तो आप बच्चे को कभी भी ऐसा ट्रीट ना करें कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो इस काबिल नहीं है। तो आपने बच्चों को ऐसे ही बताना है कि वो सब कुछ कर सकता है। वो उसे सारी पॉजिटिव चीज़ें बताएं जो कि आप चाहते हैं कि वो करें। उन्हें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप करें। इससे ये होगा कि बच्चा थोड़ा मनोत्साहित हो जाएगा, या फिर आप कह लीजिए उसका मनोबल बढ़ेगा। तो यदि आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो बच्चा है वो हमेशा पढ़ाई में आगे रहेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही पढ़ेगा। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। तो अपने बच्चे के दिमाग में कभी भी पढ़ाई को बोझ की तरह ना रहने दें। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।